मैं ज्योति विश्वकर्मा एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ आपकी क्लास 2 की बुक व्याकरण को लेकर के। ठीक बेटा, क्लास 2 में व्याकरण की बुक खोलेंगे और उसी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें आपका चैप्टर आज कौन सा है, चैप्टर 4 पाठ 4। पाठ 4 का नाम क्या है, संज्ञा। पाठ 4 में आप क्या पढ़ेंगे बेटा, संज्ञा पढ़ेंगे। तो देखिए संज्ञा, आपने पहले चैप्टर में आपने पहला क्या पढ़ा, भाषा पढ़ा। दूसरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा व्याकरण। स्टार्टिंग से देखेंगे तो पहला चैप्टर आपका क्या है, भाषा है। दूसरा चैप्टर आपका वर्ड है। तीसरा मात्राएं हैं और चौथा क्या है, संज्ञा है। तो आपने 3 चैप्टर जो भी पढ़े हैं उसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपके चैप्टर 4 की बारी आती है, यानी कि पाठ 4 की बारी आती है। पाठ 4 आपका क्या है, संज्ञा। सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। अब नाम वाले शब्द क्या हुए, नाम में तो बहुत सारे नाम आते हैं। क्या किसी मनुष्य का नाम है, किसी जानवर का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी मिठाई का नाम है। नाम किसका है, मैंने तो बोल दिया कि नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। तो इसीलिए मैंने आज आपको ये सोचा कि बता दूं कि कैसे आप पहचानेंगे कि संज्ञा कौन सी है, किसको हम कहेंगे कि ये संज्ञा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा राम। राम क्या है, किसी मनुष्य का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो नाम क्या, ये नाम चाहे वो किस मनुष्य का कोई भी नाम हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे गीता हो, चाहे सीता हो, चाहे गीता हो, चाहे मेरा ही नाम हो, सब क्या है, सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो कोई मनुष्य ही क्यों ना हो, मनुष्य भी क्या है, एक संज्ञा है। ये देखिए आपका कोई भी नाम आता है, ये सारे क्या है, संज्ञा है। राम आपका संज्ञा हो गया। आपका मैंने दूसरा क्या लिया, कमल। कमल क्या है, एक फूल है। फूल भी आपका क्या है, संज्ञा है। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कमल क्या है, आप क्या कहेंगे, कमल संज्ञा है। उसके बाद आपका आ गया ताजमहल। ये क्या है, ताजमहल एक जगह का नाम है, ताजमहल एक इमारत है। इसको क्या कहेंगे, ये भी हमारा क्या है, संज्ञा है। ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है। आपसे किसी ने पूछ दिया कि उस खूबसूरत ताजमहल बहुत खूबसूरत है, तो उसको हम कैसे जानेंगे, आप कहेंगे ये क्या है, संज्ञा है। मैंने लिखा बरगद। बरगद एक पेड़ है। बरगद क्या है, एक पेड़ है, लेकिन पेड़ को भी ये भी क्या कहा जाएगा, एक संज्ञा कहा जाएगा। हाथी क्या है, एक जानवर है। हाथी एक जानवर है। अभी तक मनुष्य की बात हो रही थी, फूल की बात हो रही थी, किसी इमारत की बात हो रही थी, किसी पेड़ की बात हो रही थी। अब किसी जानवर की बात आती है बेटा, तो जानवर में हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, भैंस हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये सारी क्या है, आपकी संज्ञा है। बाजार, मार्केट आप घूमने जाते हैं, बाजार में आपने पूछा कहाँ जा रहे हैं, आप कहेंगे बाजार। बाजार क्या है, एक संज्ञा है। मैंने आपका यहाँ पे लिखा है कि बाजार भी क्या है, आपकी एक संज्ञा है। तो किसी ने अगर आपसे आप पूछ दिया किसी भी चीज के बारे में, तो आप कहेंगे कि नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो, अगर वो नाम से पुकारा जाता है तो वो सारे क्या है, संज्ञा है। आपकी ये बुक क्या है, किताब। किताब भी एक संज्ञा है। आपका ये डस्टर क्या है, डस्टर भी आपका एक संज्ञा है। आपका एक चौक क्या है, चौक भी आपका क्या है, एक संज्ञा है। लेकिन इन्हें किन किन भागों में बांटा गया है, ये सारे क्या है, भागों में विभाजित किए गए। जैसे हमारी भाषा भागों में बांटी गई है, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा मतलब लिखना होता है और मौखिक भाषा मतलब मुंह से बोलना होता है। ठीक, तो वैसे ही आपका क्या है, आपकी जो संज्ञा है इसको भी बांटा गया है। अभी आप इसको खाली इतना समझते रहिए कि नाम वाले शब्द हैं, सारे क्या है आपके, सभी क्या है, आपके संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे नाम वाले शब्दों में आपका मैंने पहले व्यक्तियों का नाम ले लिया, मैंने किसी चीज का नाम नहीं लिया, मैंने किसी फूल का नाम नहीं लिया, मैंने किसका नाम लिया, मैंने सबसे पहले नाम लिया किसी व्यक्ति का नाम। अब व्यक्तियों का नाम में हम लोग भी तो व्यक्ति ही है ना, व्यक्तियों का नाम। सबसे पहले मैंने किसका नाम लिया, व्यक्तियों का नाम लिया। व्यक्तियों के नाम में मैंने किसको लिया, आपकी माँ। ये क्या है, एक व्यक्ति है आपकी माँ, लेकिन इन्हें भी हम क्या कहेंगे, ये भी एक संज्ञा है। माँ भी एक संज्ञा है, इनको हम माँ कह के बुलाते हैं। इनका नाम है ना, एक नाम से पुकार रहे हैं माँ, तो माँ क्या है, आपकी संज्ञा है। जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए, ज्योति, क्योंकि मैं भी एक व्यक्ति हूँ, ह्यूमन हूँ। ज्योति ये आपका क्या है, ये भी एक संज्ञा है। ठीक, अब मैंने आप अपनी बुक में देखेंगे कि जैसे आपकी माँ हो गई
ये आपकी बहन हो गई, ये अमन हो गया, अमन आपका भाई हो गया। ये सारे क्या है आपके संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? व्यक्तियों के नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी आप व्यक्तिवाचक ना समझिए, बस इतना समझिए कि व्यक्तियों का नाम जो है ये भी क्या है आपके संज्ञा है। उसके बाद मैं आपको वस्तुओं का नाम बताती हूँ। वस्तुओं के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी कई सारे एग्जांपल्स आपको दिए, आपने बेटा उसमें देखा, तो आप समझिए। अब ये तो नाम, जितने भी नाम आते हैं, चाहे वो आपके माता हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी दीदी हो, चाहे आपकी बहन हो, कोई भी हो, ये सब क्या है संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें नाम व्यक्तियों के नाम है। अब वस्तुओं के नाम, वस्तुओं का भी तो नाम होता है ना, वस्तुओं के नाम, इसीलिए हम क्या करेंगे संज्ञा करेंगे वस्तुओं में क्या क्या आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपका मेज हो गया जिसपे आप रख के लिखते हैं, आपकी पेन हो गई, आपकी बुक हो गई, आपका सामान है ना, कोई भी चीज है, जैसे आपका बैग हो गया, ये सारे क्या है, ये भी संज्ञा है, लेकिन ये क्या है वस्तु है। जिसमें जान नहीं होती है उसे वस्तु, वो वस्तुओं में आते हैं ना। जिसमें प्राण नहीं होता, जो मानव द्वारा निर्मित है, जिसमें प्राण नहीं है, वो क्या है वस्तु है। ठीक, तो वस्तुओं के नाम में चाहे आपका कुछ भी आते, चाहे मेज हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, बैग हो गया, डस्टर हो गया, कपड़ा हो गया, और आपका जिसमें आप खाते हैं, जैसे आपका बर्तन हो गया, बैग, मतलब जितनी भी चीजें हैं निर्जीव, वो सारे क्या है वस्तुएं आपके इसमें आएंगे संज्ञा के। वस्तुओं के नाम में आपके संज्ञा के अंतर्गत उसे हम पढ़ेंगे, वो भी आपका क्या है संज्ञा है। ठीक, अगला आप पढ़ेंगे जगहों के नाम। मैंने अभी जगह में ताजमहल बताया था, ये भी आपके संज्ञा में आएंगे। तो जगहों के नाम में आप बहुत सारी जगहों का नाम सुने हैं, जैसे आपने सुना है लाल किला, लाल किला आपका क्या है संज्ञा है। ताजमहल, ये भी आपका संज्ञा है, जगहों के नाम है। आपका ये हो गया चिड़ियाघर हो गया, आपका विद्यालय हो गया, आपका घर हो गया, आपका बाजार हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे जगहों के नाम हैं। आप क्योंकि बाजार में घूमने जाते हैं, जगहों पे घूमने जाते हैं, ये सारे क्या होंगे आपकी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन कौन सी संज्ञा में? जगहों के नाम में। अगर आपको कहीं किसी जगह का नाम दिखाई देता है तो उसे भी आप क्या कहेंगे संज्ञा कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया बेटा। अगला वाला जो आपका हेडिंग है, अगला जो आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, वो आपका है पशु पक्षियों के नाम। बहुत ही जरूरी है, मनुष्य के साथ पशु पक्षी भी क्या है आपके संज्ञा है। पशु और पक्षियों को भी क्या कहते हैं हम संज्ञा कहते हैं, पशु पक्षियों के नाम। अब पशुओं में जैसे आपका शेर हो गया सबसे बड़ा, बहुत डरते हैं आप। आपका कुत्ता हो गया, आपका बिल्ली, अब बिल्ली हो गई आपकी, ये क्या है अभी पशु है ना। पक्षियों में जैसे आपकी चिड़िया हो गई, आपकी चिड़िया हो गई। उसके बाद आपका जैसे मोर हो गया कि नहीं हो गया, कबूतर हो गया। ये सारे क्या है, कोई भी पशु मिले, कोई भी पक्षी मिले, ये सब क्या है सारे संज्ञा के नाम है। ठीक, सभी क्या है आपके संज्ञा है। तो आपको ये जितना भी मैंने बताया, जहां पर भी आपको मिले आप उसे क्या करेंगे, ये सारे संज्ञा है। किसी ने पूछ दिया कि आप क्या है, कहेंगे मैं एक संज्ञा हूँ, ह्यूमन, मतलब मैं एक संज्ञा हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप आएंगे। वस्तुओं में आपका मैंने पहले ही बताया, चौक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल, ये सारी चीजें आएंगी। तो आप क्या बताएंगे, वस्तुओं के नाम है। तो जितनी भी चीजें आपको मिलती है, ये सारी क्या है आपकी संज्ञाएं हैं। अब आप त्योहारों के नाम को पढ़ेंगे तो भी आप संज्ञा के अंतर्गत ही जानेंगे। देखिए त्योहारों का त्योहार आते हैं, जैसे आपका होली आती है, आपकी दिवाली आती है, आपकी ईद आती है, ये सारे क्या है, ये भी एक संज्ञा है। ठीक, त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम में जैसे बेटा आपका हो गया दीपावली, बहुत धूमधाम से आप मनाते हैं, बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं। तो दिवाली जो है प्रकाशों का त्योहार है, दीपावली, तो ये भी क्या है त्योहार का नाम एक संज्ञा है। आपका होली हो गया, जितने भी त्योहार आपके आएंगे सब क्या है संज्ञा है। आपका ईद हो गया,
सब क्या है, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इतना आप जानते रहिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी या फिर भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब मैंने कई सारी चीजें आपको बता दी। आपका नाम, जैसे मेरा नाम हो गया, जैसे ये डस्टर हो गया, जैसे आप बाजार घूमने जाते हैं, आपका फूल हो गया, आपके पेड़ हो गए, आपके पौधे हो गए, ये सब किसमें आते हैं, सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपके चैप्टर में बस इतना ही दिया गया है। और देखिए, जैसे दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, नदियों के नाम हो गए, ये सारे क्या है, ये भी आपकी संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। अब आपकी बुक में आपका जो क्वेश्चन आंसर है, देखिए चित्रों को देख करके आपको चिन्ह लगाना है। ये आप बेटा खुद कर लेंगे और इसको भी आप कर लेंगे। मैं आपको समझा दूंगी, आपके ग्रुप में इसको फिल करके भेज दूंगी, आप आराम से कर लीजिएगा और इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करिएगा। एक बार मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको बता दें और आप इसको पढ़ लें। देखिए चित्रों को देख करके सही, आप यहाँ पे देखिए चित्र देखकर सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। प्राणी है, वस्तु है, जगह है। अब बताइए ये क्या है, ये आपकी कार है ना, तो ये क्या है, कोई वस्तु है, तो आप किसके सिंबल लगाइए, वस्तु से, ठीक। क्योंकि ना तो ये प्राणी है, ना तो कोई जगह है, आपकी गाड़ी है तो ये कोई सामान है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लड़का है, तो ये क्या है, व्यक्ति है, जगह है, वस्तु है, ना तो ये वस्तु है ना ही ये कोई जगह है, ये क्या है, एक व्यक्ति है, क्योंकि इसके अंदर प्राण है, तो ये क्या है, व्यक्ति है, आप इस पे लगाएंगे। उसके बाद आपका ये देखिए आपका अस्पताल है, अस्पताल क्या है, एक जगह है। देखिए जगह दिया है, व्यक्ति दिया है, वस्तु दिया है, तो आप किस पे लगाएंगे, जगह पे लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, नाम लिखिए अपने माता पिता का नाम, आपको स्वयं करना है। अपने 2 मित्रों के नाम, इसको भी आपको स्वयं करना है। मुझे कैसे पता आपके अच्छे मित्र कौन होंगे। फलों के नाम, ये भी आपको 2 फलों के नाम, आपको कौन सा अच्छा लगता है आपको लिखना है। 2 फूलों के नाम आपको लिखना है। 2 शहरों के नाम लिखना है। 2 सब्जियों के नाम, सारे क्या है, संज्ञा ही है। अपने बस्ते में रखने वाली 2 चीजों के नाम लिखो। आप पेन रखते हैं, बुक रखते हैं, कॉपी रखते हैं। उसके बाद चित्र देखकर वाक्य पूरे करने हैं आपको। ये क्या है, पतंग उड़ रही है। फल वाला फल बेच रहा है। अभिनव क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है। पेड़ पर बैठा है कौन, बंदर पेड़ पर बैठा है। ये आपका चैप्टर बेटा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक आप खूब मन लगाकर पढ़िए। तब तक के लिए बाय।